I'll tell you another thing. एक और चीज बताता हूँ, You know, Jesus received money when people gave it to him. और प्रभु यीशु मसीह ने स्वीकार किया पैसे को जब कभी लोगों ने दिया, Because he had to feed 13 people and their families back home. क्योंकि प्रभु यीशु मसीह को उनके परिवार जितने प्रेरित लोग थे उन सबको जो है खिलाना है, उनके परिवार He वालों को खिलाना है। never told anybody his needs. उसने कभी अपनी जरूरत को नहीं बताया, But God provided his needs for 3.5 years and his co-workers. और लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने जो है अपने सहकर्मियों को और बाकी सब लोगों को खिलाया। Not by his standing up and saying, I'm doing a great ministry, will you people support me? वो ऐसा नहीं कि खड़े होके कि क्या कहते हैं मैं बहुत बड़ी एक सेवकाई कर रहा हूँ, क्या आप लोग मेरी मदद करेंगे? Or if you fill up this form, Judas Iscariot says, fill up this form and Jesus will pray for you every day. या फिर यहूदी इस्करियोत ने ऐसा बोला कि क्या कहते हैं तुम्हें ऐसा पर्ची में लिखो और प्रभु यीशु मसीह उसके लिए प्रार्थना करेंगे। The Lord never allowed such things, और ऐसा सब प्रभु यीशु मसीह ने अनुमति नहीं दिया, which people do today. लेकिन आज लोग करते हैं। I'm not judging them. मैं उनका न्याय नहीं कर रहा I'm हूँ, only saying Jesus never did it. मैं केवल इतना बता रहा हूँ कि प्रभु यीशु मसीह ने कभी नहीं किया। You can draw your own conclusions from that. हाँ, इससे आप अपना खुद का जो है निर्णय निकाल सकते हैं। Then how did God provide the needs of these 13 people for the 3.5 years? तो प्रभु यीशु मसीह ने किस प्रकार से 13 लोगों की जरूरतों को पूरा किया ये 3.5 साल तक? God the Father didn't drop money from heaven like the manna every day. और पिता परमेश्वर ने कभी भी स्वर्ग से जैसे मन्ना टपकाया वैसे ही कुछ और ऊपर से पैसे नहीं भेज के दिया। He moved people to give Jesus money. और लोगों के हृदय में परमेश्वर ने कार्य किया कि वो लोग परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह को दे। Just like he's moved people to give money for this conference, for example. जिस प्रकार से इस सभा के लिए लोगों के हृदय में परमेश्वर ने काम किया और लोगों ने दिया। The people in this local church who organized this. और यहाँ की जो कलीसिया है उन्होंने ऐसे भेंट दिया। You see one example of that in Luke chapter 8. यहाँ पे लूका रचित सुसमाचार 8 में एक उदाहरण है। It's verse 1 to 3. लूका रचित सुसमाचार 8 उसका 1 से लेके 3 तक हम देखते It हैं। says Jesus went about all the villages preaching the kingdom of God and the 12 were with him. और देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह गांव-गांव जो है प्रचार करते हुए जा रहे थे और चेले उसके साथ थे। They had a lot of needs. और उनकी बहुत सारी जरूरत थी। So verse 3. और तीसरे वचन में You देखते read हैं about Joanna, the wife of Cusa, Herod Stewart, and Susanna, and many others were contributing to their support out of their private means. और यहाँ पे हम देखते हैं कि पत्नी योहाना और सुसाना थी और बहुत सारी स्त्रियां थी जो कि अपनी संपत्ति में से उसकी सेवा करती थी। And Joanna was the wife of Herod's palace manager. और योहाना जो है हेरोदास की जो भंडारी खोजा है उसकी पत्नी है। He must have been getting a pretty good salary. हो सकता है कि उसको बहुत ही अच्छा जो है तनख्वाह मिलता हो। And his wife must have said, "Can I give some of this for Jesus?" तो उसने पूछा, उसकी पत्नी ने पूछा क्या मैं इसमें से कुछ धन संपत्ति प्रभु यीशु मसीह को दे सकता The हूँ? man said, "Sure, give it." हाँ, तो वो बोला कि And हाँ। from their own private earnings, they were giving to Jesus, and Jesus took it. यहाँ पे देखते हैं कि वो अपनी संपत्ति में से प्रभु यीशु मसीह को देते थे और प्रभु यीशु मसीह ने स्वीकार किया। It was not dropped from heaven, वो स्वर्ग से नहीं टपकाया गया, but he never asked for it. लेकिन कभी उसने मांगा He नहीं। never told people, give. उसने कभी ऐसा नहीं बोला कि दो Give me, to this ministry. ऐसा नहीं बोला कि मेरी सेवकाई Not के लिए for दो himself करते and not for his ministry. ना तो अपने लिए और ना अपनी सेवकाई के लिए। And the Apostle Paul, और प्रेरित पौलुस, many times he says, I never asked anybody for money. और उसने कहा कि मैंने कभी किसी से जो है पैसे नहीं मांगा, He went one step further. लेकिन एक कदम आगे वो बढ़ा। He said, I supported myself. उसने ये कहा कि मैंने अपनी आवश्यकताओं के लिए अपने आप कार्य There किया। are many places where he says that. और कई जगह उसने ये बात कहा है। Acts 20, और प्रेरितों के काम 20 see Acts chapter 20 और प्रेरितों के काम 20 and verse 34. उसके 34 20 उसके 34। You know that these hands ministered to my own needs. और वहां पे लिखा है कि मैंने अपने हाथों से जो है अपने सेवकाई के लिए कार्य किया, अपनी आवश्यकताओं के लिए काम किया। 33, I coveted no one's silver or gold or clothes. और 34 में कह रहा है कि मैंने किसी का भी सोना या जो है कुछ भी चीज बहुमूल्य चीज नहीं चुराया है। And 2 Thessalonians and chapter 3. दूसरा थिस्सलुनीके उसके 3रा अध्याय Verse 8. दूसरा थिस्सलुनी Chapter 3 verse 8. 3 उसका 8। We did not eat anyone's food without paying for it. With labor and hardship we worked night and day so that we will not be a burden to you. यहाँ लिखा हुआ है और किसी की रोटी मुफ्त में ना खाई
पर परिश्रम और कष्ट से रात दिन काम धंधा करते थे कि तुम में से किसी पर भार ना हो। Verse 9, not because we don't have a right. 9 में ऐसा नहीं लिखा कि हमारे अंदर ये अधिकार नहीं है, इसलिए Yeah, नहीं। I'm an apostle. I have a right to expect you to support me. मैं प्रेरित हूँ और मेरे अंदर ये अधिकार है कि आप मुझे जो है मेरे संभाले, मेरी जरूरतों को पूरा In करें। order to be a model that you can follow our example. वो एक नमूना बनना चाहता था ताकि हम उसके अनुसार हम भी अपना जीवन जिए। And we read this. हाँ, हमने ये पढ़ा। I said, Lord, the Holy Spirit says we got to follow Paul's example. और पवित्र आत्मा से कहा कि हम भी जो है ऐसे उदाहरण हम अपने जीवन में जो है करना चाहते हैं। In India particularly, खास करके भारत देश में, where 1% are Protestant Christians. 1% जो है प्रोटेस्टेंट मसीह लोग हैं। You know that आप लोग जानते हैं। 98% believe in some other religion. और जो 98% लोग हैं वो किसी And और धर्मों को मानते हैं। What is the accusation they make against Christians? और वो हम पर क्या दोष लगाते हैं? You are all agents of America. आप सब जो है अमेरिका के राजदूत हैं, एजेंट्स हैं, And Europe. और यूरोप के। You always send your reports there to get money from them. और आप लोग अपना जो भी काम किया है उसका विवरण जो है उन देशों को भेज के देते हैं। And we have to stand and say no. और हमें ये बोलना पड़ता है कि नहीं, We don't send reports anywhere. और हम अपना कार्य का कोई विवरण Then कहीं नहीं people भेजते। must be paying you. That's why you work. और फिर लोग बोलते हैं कि आप जो है लोग पैसे देते हैं इसलिए आप कार्य करते हैं। Paul would have said, no, nobody's paying me. पौल कह सकता है कि नहीं, कोई मेरे को नहीं दे रहा। I say the same thing. और मैंने भी यही कहा, Nobody's paid me. मुझे कोई कुछ नहीं देता, I support myself. मैं अपना खुद का मदद करता हूँ। All the 130 elders in all of our churches support themselves. Not one of them is paid. और 135 जितने बुजुर्ग हमारे कलीसिया के हैं उनको कुछ भी हम नहीं देते हैं, वो खुद अपनी मदद करते हैं। Because we wanted to, it says here that I mean offered a model for you that you might follow our example, verse 9. और 9वें वचन में लिखा है ताकि तुम जो है हम जैसे करते हैं वैसा का वैसा तुम भी दोहराओ करके लिखा है। There's a great need for that in India. और यही हमारे भारतवर्ष में इसकी जरूरत है। That no non-Christian should point to us and say, you're doing it for money. हाँ, ताकि कोई भी अविश्वासी लोग ये हम पर उंगली उठाकर ना बोले कि तुम ये कार्य पैसे के लिए करते हो। Think of your witness to the non-Christians in India. हाँ, देखिएगा कि आप जो अविश्वासी लोग हैं उनके बीच में किस प्रकार से गवाह होकर What a जाते हैं। need! That's, there's nothing wrong in receiving a gift. I mean, अगर जो कोई आपको Jesus received it. कोई तोहफा देता है तो उसमें कोई गलती नहीं है, आप उसको स्वीकार करने Even की। Paul, it says from the Philippians, he received a gift sometimes. और फिलिपियों में जो है पौल कहता है कि मैंने कुछ लोगों से जो है So वहाँ there's पे nothing तोहफा wrong, लिया, there's nothing wrong उसमें with कोई it. गलत बात नहीं। But if you're dependent on people, अगर जो आप उन पर निर्भर होते हैं, लोगों के ऊपर निर्भर होते हैं। this is what I've shared with my 100 and more fellow elders. और यही मैंने जो है अपने 135 जो बुजुर्ग हैं उनसे भी कहा, Dear brothers, प्रिय भाइयों, if you are dependent on people giving you money to support your family, अगर जो आप लोगों के ऊपर निर्भर रहते हैं कि आप अपने परिवार का खर्चा पाने के लिए या उनकी मदद के you लिए, will have to please all the rich people in your तो congregation. आपको अपने कलीसिया के जितने धनाढ्य लोग हैं उनको आपको खुश करना पड़ेगा। And very often they are the biggest sinners in your congregation. और ज्यादातर वही आपके कलीसिया के सबसे बड़े पापी लोग How will होंगे। you rebuke them? आप उनको किस प्रकार से डांटेंगे? You rebuke them, they'll walk out of your church. अगर जो आप उनको डांट फटकार करेंगे तो वो आपकी कलीसिया छोड़कर चले Your जाएंगे। offering box will have less money. और ऑफरिंग बॉक्स के भेंट के जो बर्तन है उसमें कम And पैसे you're होंगे dependent on that. और आप उनके ऊपर निर्भर हैं, So you will keep them happy. तो आप उनको खुश रखने की कोशिश करेंगे। Then you're not a prophet. फिर आप एक भविष्यवक्ता नहीं Then हो you're not a सकते, servant of God. फिर आप परमेश्वर के सेवक नहीं हो सकते। That's what I've told them. मैंने उनको यही सिखाया। You will not be able to rebuke sin. और आप पाप के विरुद्ध में And आप लोगों को डांट नहीं When you पाएंगे। preach the high standard of God and some people leave your church, आप उच्च स्तरीय स्तर से जो है परमेश्वर के बारे में प्रचार करेंगे और वैसा आप जीवन नहीं जी पाएंगे। you get disturbed because your church is becoming half the size. और आप परेशान हो जाएंगे क्योंकि आपकी कलीसिया जो है आधी होती जा रही है। How will I feed my children? How will I educate them now? और मैं अपने बच्चों का पालन पोषण कैसे करूंगा, मैं उनको किस प्रकार से पढ़ाऊंगा लिखाऊंगा। That is why I have said, support yourself, brother. इसीलिए मैंने कहा कि अपना मदद खुद करें, God will help you. परमेश्वर आपकी मदद करेगा। Make tents like Paul or do something. और जैसे पौलुस जो है तंबू बनाता था वैसे God आप will भी bless कुछ you करें, because your desire is to glorify Christ. क्योंकि परमेश्वर आपको आशीष देगा, क्योंकि आपकी इच्छा है कि आप परमेश्वर की महिमा I करें। told you, Moses did every
everything as the Lord commanded. और मैंने आपको बताया जैसे वचन में लिखा है कि मूसा ने वही सब कुछ किया जो यहोवा परमेश्वर ने आज्ञा दिया। Not just most of the things. और नहीं ज्यादातर चीजें किया करके नहीं, सब कुछ And किया। the glory of God. और परमेश्वर की महिमा तेजस वो वहां उतरी। We read so many things like I mentioned to you just now. और हम ऐसी बहुत सारी चीजें पढ़ सकते हैं जो अभी मैंने आपको बताया। Most Christians don't preach. और ज्यादातर मसीह लोग ये प्रचार Or नहीं करते practice. और ये उसका अपने जीवन में नहीं अनुभव We करते। don't claim to be better than anybody else. और हम नहीं बताते हैं कि हम दूसरों से अलग है No, करके। no. We are just trying to do what Jesus says. और हम प्रभु यीशु मसीह जो कहते हैं वो कोशिश करते हैं वो करने के लिए, Because the Lord has given us a commission. क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने हमें एक जिम्मेदारी दी, एक And काम दिया है। that commission is here. और वो ये आज्ञा है Matthew 28 verse 19. मत्ती 28 उसका 19, Go and make disciples in all nations. कि 18 में लिखा है कि तुम सारे जगत में जाओ और चेले बनाओ। Go to India. भारत में जाओ Go all over India. और पूरे भारतवर्ष में जाओ And make disciples. और चेले बनाओ। A disciple is a learner from his guru and a follower of his guru. चेले का मतलब यह है कि वो अपने गुरु से सीखता है और उसके मार्गों पे चलता है। Make people who want to learn from Jesus and who want to follow Jesus. और उनको चेले बनाओ जो प्रभु यीशु मसीह से सीखना चाहते हैं और जो प्रभु यीशु मसीह के पीछे हो लेना चाहते हैं। That's my commission. और यही मेरी महान आज्ञा Wherever है you go, make disciples of Jesus. कि जहां कहीं पे भी आप जाएंगे वहां पे प्रभु यीशु मसीह के चेले बनाओ। Don't connect them to yourself. अपने आप से उनको ना जोड़े। I always say I am a signpost. मैं केवल एक चिन्ह पत्री के समान हूँ। Like you know, on the road you see a signpost saying, जैसे Kolaba that way. जैसे कि सड़कों के वहां पे चिन्ह की जो मार्ग के चिन्ह जैसे खंबे गड़े रहते हैं कि कोलाबा वहां पे ऐसे दिखाने के लिए मार्गदर्शन जो होता है। I am not Kolaba. Kolaba is there. हाँ, कोलाबा मैं नहीं हूँ, लेकिन कोलाबा There's only इस a मार्ग से जाते हैं। signpost. And the best preacher is the one who says, Jesus, that direction. और सबसे अच्छा जो प्रचारक है वो प्रभु यीशु मसीह है, वो उस मार्ग में है। And don't get stuck here. This is not Jesus. Jesus is there. यहाँ पे अटके ना रहे, प्रभु यीशु मसीह उधर है, वहां So, जाइए। make disciples who will follow me, और ऐसे चेले बनाओ जो प्रभु यीशु मसीह के पीछे हो who ले will come and learn from me. और जो सीख ले उनसे You teach them how to learn from me, और उनको बताएं कि किस प्रकार से प्रभु यीशु मसीह से सीखना how है to obey me. और किस प्रकार से आज्ञा पालन करना है। And then और उसके बाद baptize them in the name of the Father, Son, and Holy और पिता Spirit. पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से उनको जो है बपतिस्मा दो। After that, और उसके बाद this is what we are supposed to do in the church every Sunday. और यही हमें हर इतवार को हमारे कलीसिया में करना है। And if you have a weekday meeting, every weekday meeting also. और हफ्ते के बीच में अगर जो कोई सभा होती है तो वहां पे भी ऐसे ही करना है। Verse 20. 20 Teach them to do every single thing I commanded you. और उन्हें सब बातें जो मैंने तुम्हें आज्ञा दी है मानना सिखाओ। Teach them to overcome anger. और उनको सिखाओ कि किस प्रकार से क्रोध के ऊपर फतेह पाना है। Teach them to overcome their sexual lust. और उनके जो अनैतिक बातें हैं उसके ऊपर किस प्रकार से जय प्राप्त करना है। Teach them to love their enemies. और अपने दुश्मनों से किस प्रकार से प्रेम करना Teach वो them to सिखाओ। bless all who curse them. और जो कोई उनको श्राप देता है उनको आशीष देना Teach सिखाओ। them to pray for those who despitefully use them. और जो उनको इस्तेमाल करते हैं उनके लिए प्रार्थना करना सिखाओ। Teach them to forgive everybody, even their enemies and whoever has done harm to them. और उनको प्रार्थना करना सिखाओ जो उनको जो है उनको कुछ ताड़ना देते हैं, परेशान करते हैं। Teach them to keep their heart pure so that their language will be pure also. और उनको सिखाओ कि वो किस प्रकार से अपने हृदय को शुद्ध रख सकते हैं ताकि वो शुद्ध बोल सके। Teach them to hate sin. और उनको सिखाओ कि वो पाप से नफरत करें। Teach them to pursue peace with everybody. और उनको सिखाओ कि किस तरीके से सबके साथ जो शांति कायम रखना है। If somebody else doesn't want peace with you, at least you try to keep peace with अगर them. जो कोई आपके साथ शांति के साथ बर्ताव नहीं करना चाहते हैं तो भी हमें किस प्रकार से शांति कायम करना We है। can't have peace with everybody because most people don't want to have peace with us. और सब लोगों के साथ हम शांति कायम नहीं कर सकते क्योंकि सब लोग शांति के प्रिय नहीं होते हैं। Teach them if you love money, you cannot love God. उनको सिखाओ कि आप अगर जो धन से प्रेम करते हो तो परमेश्वर से प्रेम नहीं कर पाओगे।